नमस्ते प्रवीण जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं, जो जिन्हें कल मतदान करना होगा, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि कल निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस करके आप जाकर अपना मतदान कीजिए। ये सबसे आवश्यक है। और अभी आपने जो प्रश्न पूछा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जहांगीर खान कौन है। जहांगीर खान ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिजीत बैनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, और जिन पे आरोप है कि पिछले इलेक्शंस वगैरह में उन्होंने जो है ये रिगिंग और जो लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और जो कुछ लोगों को मारना मारना मतलब जान से मारने की उन पे आरोप है ये सब। तो ये सब जो है, और मतलब जो मुझे लगता है कि जो आईपीएस ऑफिसर को जो एक दिया गया है, एक उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उन्होंने जाके चेतावनी देना या ऐसे लोगों को बताना कि आप कल कृपा करके आप ऐसे कोई अनचाही चीजें ना करें। तो ये चेतावनी देना, मुझे लगता है कि उनको इतना तो उनका हक बनता है। तो उन्होंने उनके आसपास में ये या मैं उनके मैं जो बस इतना उनके जानना चाह जो रहा हूँ। आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है ऐसे सार्वजनिक रूप से कई तरीके होते हैं सरकारी कामकाज के, पर ऐसे जाकर चिल्लाकर उसकी वीडियो शूट हो रही है, फिर उनका नाम लेना, इनके रिश्तेदार भी खड़े हैं, ये भी सुन लें अगर ऐसा ऐसा हुआ तो। मैं इस भाषा और इस तरीके पर थोड़ा सा समझना चाह रहा था। बहुत लोगों के क्योंकि इस मैं पर एक सवाल मिनट आए हैं, साबिर अली भी मैं इस पर यही बोल रहे हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तो अभी देखिए, घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने साथ में कुछ जो पुलिसकर्मी थे उनसे पूछा, उनका पता पूछा। उन्होंने पुलिस थाने में जाके उनके बारे में पूछा, तो उनको पता चला उनको वाइस सिक्योरिटी है। और पुलिस थाने में उनके जो सीआरपीएफ जो पर्सनल उनके साथ होने चाहिए वो थे नहीं। और वो जरूरत से ज्यादा लोग तो थे जहांगीर खान के घर पे। तो अभी ये लोग हिचकिचा क्यों रहे थे उनका पता बताने के लिए। तो जो पूरा जो एक सिचुएशन बना हुआ था, तो ऐसा बना था कि लग रहा था, पता चल रहा था कि ये एक भय का जो है वातावरण है। तो थोड़ी सी जो हॉस्टिलिटी उनको सामना करना पड़ा। तो उसके रिस्पांस में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जो भी है कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा अधिक बोला है। लेकिन मैं एक एक बात ये भी कहूंगी कि आप ये सोचिए कि ये इन पुलिस कर्मियों ने इतना दबाव डाला है, या जो मिलिट्री वालों ने इतना दबाव डाला है कि खुलेआम जाकर जहांगीर खान हो, अभिजीत बैनर्जी हो, वो खुलेआम जाके अपने पब्लिक रैलीज में आज भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे। अभिजीत बैनर्जी ने यहाँ तक कहा कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम आरामबाग, गोघाट, खानाकुल और पुरुषवा, इन जगहों पे हम हार गए थे और आप लोग बच गए, इस बार नहीं बचेंगे। तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली से कौन आके आपको बचाएगा, सीआरपीएफ वाले क्या करेंगे, ये मैं देखता हूँ। ये ऐसी धमकी उन्होंने सामने सामने दी, और ये लोग कह रहे हैं कि इनको दबाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि टीएमसी के कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आज कैंपेनिंग से रोका गया है। ये हर कोई जाकर धमकी दे रहे हैं खुलेआम, और ये कह रहे हैं कि इनको धमकाया जा रहा है। यहाँ पे खुलेआम जो है गुंडागर्दी से मैडम रोका जा रहा है। आप रोका जा रहा है, सीएम सुनिए, रोका जा रहा है। नहीं आप झूठ मत बोलिए, रोका जा रहा है। ममता सीएम वेस्ट बंगाल के सीएम की सभा को परमिशन देकर परमिशन कैंसिल कर दिया गया। जहाँ ममता बनर्जी का सभा है वहाँ बीजेपी का स्पीकर लगा के स्पीकर लगा दिया गया। इस तरीके का हरकत किया गया है। राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं, राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं, उनको रोका। किसका भय है, किसको भय है? आज साफ साफ नजर आ रहा है सबको कि किसको भय है। ये मोटरसाइकिल पे इतनी इतनी गाड़ियां लेकर घूम के कहते खेला हो गए, खेला हो गए। आप घर से बाहर निकलोगे तो देख लेना। और ये कहते हैं कि सीआरपीएफ वालों ने यहाँ पर साबिर भाई यही एक मसला है जिस पर कांग्रेस जो है उसके सुर भी यही रहते हैं। यश श्रीवास्तव है, ड्राइव भी कर रहे हैं, ड्राइव सेफली यश भाई। मैं आता हूँ साबिर भाई, आता हूँ, एक मिनट कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। कांग्रेस का बात कर लेता हूँ। कांग्रेस का हाल बंगाल में मैं बता रहा हूँ। वो कल मैं एक स्पीच में सुना था कि 1 रुपया का जो सिक्का है वो सबका जेब में रहता है लेकिन कोई काम नहीं आता है। तो बंगाल में भी कांग्रेस का हाल वही है।
कांग्रेस कोई काम का नहीं है बंगाल। ये तो ये बात तो बाद में भी आ जाएगी, बात तो सुन ले उनके। कांग्रेस को हर चीज में उसको जरूरत पड़ता है और बंगाल में आके विरोध करके जाता है। अरे आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको हो सकता है कोई अगर पैचअप होगा तो बीजेपी के साथ तो होगा नहीं, आपका होगा तो इन्हीं के साथ होगा। जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सुन तो लीजिए उनको, सुन तो लीजिए, केंद्र में साथी हैं आपके या कई बार साथी बनते हैं। यश भाई ये बता दीजिए कि जरा आपके भी एक कार्यकर्ता का जिक्र किया माधवी जी ने, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने, कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई या इस तरह के कई घटनाक्रम हम देखते हैं। और हिंसा को लेकर या राजनीतिक हिंसा को लेकर मैं ये देखता रहा हूं अभी लगातार कि कांग्रेस और बीजेपी एक पलड़े पर दिखाई देते हैं। बेशक आप बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन आप इस बात का भी पुरजोर ये बात रखते हैं कि जो बीजेपी कहती है वो आरोप सही है कि तृणमूल कांग्रेस की सियासत जो है वो हिंसा के इर्द गिर्द है। प्रवीण जी, पहले तो मुझे खेद है कि आपको कुछ असुविधा हो रही है। अब पता नहीं मैं कौन से देश में हूँ, 3 घंटे से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ और क्लियर नहीं हो रहा है। विश्व गुरु भारत होता तो अभी तक सब कुछ बढ़िया रहता और मैं अपने समय से पहुंच भी जाता, बढ़िया डिबेट करता। लेकिन अब क्या करें, पता नहीं किस देश में हूं मैं। यहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, सड़क पे जिसका जो माने वहां खोदा खादी करके सड़कें बर्बाद कर रखी हैं। और ये जो मुद्दा चल रहा है ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि कल चुनाव खत्म होते ही चुनावी रियायत भी खत्म हो जाएगी और महंगाई का स्पाइक दिखाई देगा। हाँ, इस पर्टिकुलर मुद्दे की बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस बात के पूरे पक्ष में हूं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को ये 70-80 के जमाने की फिल्में देख देख के नहीं अपना काम करना चाहिए। ये क्या डायलॉग बाजी है कि रिश्तेदार भी सुन लें और कुनबा भी सुन ले? क्या है ये? प्रशासनिक अधिकारी हैं या सी ग्रेड पिक्चर के विलन हैं? क्या है ये? एक तरीका होता है अधिकारियों का, एक भाषा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आपके लिए कोई अपराधी है भी तो आप उसके परिवार को नहीं धमका सकते। अगर आप इस तरीके से करेंगे गैंग वॉर की तरह व्यवहार तो क्या होगा फिर? आप में और अपराधियों में फर्क क्या रह गया? संविधान का कोई मान है नहीं है ये सवाल पूछना भी बीजेपी वालों से बेकार है, लेकिन पढ़े लिखे अधिकारियों से तो हम उम्मीद करें। तो क्या हो रहा है, मैं ये भी मैं मान सकता हूं कि ये पूरी घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि राहुल जी के ट्वीट के बाद अचानक सबको याद जरूर आया है कि कल से महंगाई बढ़ जाएगी और इसका असर मतदान पर भी पड़ेगा, इसकी भी आशंकाएं कुछ लोगों ने जाहिर की हैं। तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए कि ये पूरा समाज एक व्यवस्था से चलता है। आप अपनी लीक से हटके कुछ भी डायलॉग बाजी करेंगे, कुछ भी करेंगे। एक और वो यूपी में एक अधिकारी हैं जो बदनाम है सोशल मीडिया पे, उनको कोई काम नहीं है, जाएंगे कहीं भी तोड़फोड़ करेंगे, किसी से भी मारपीट करेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये सब कौन देखेगा यदि हम लोग इस पे इस तरीके से बहानेबाजी और सफाइयां देते फिरेंगे? धर्म के आधार पे क्या आप किसी के परिवार से व्यवहार तय कर लेंगे कि ये दूसरे धर्म का है तो इसके परिवार को मैं धमकी दूंगा? ये कौन सी बात है? नहीं, मेरा प्रश्न तो बरकरार है। मैं आपको सुन रहा था, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपने पूरी लाइन, राहुल जी का ट्वीट भी आपने कोट कर दिया है, महंगाई वाली बात को भी एम्फेसाइज कर दिया, मैंने पूरा अवसर दिया, मैं सुन रहा था क्योंकि पार्टी की तरफ से बातें आपको रखनी। मेरा मुद्दा ये था कि क्या तृणमूल कांग्रेस की राजनीति या हिंसात्मक राजनीति, कोट अनकोट, बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो आपका भी मुद्दा है, आपका भी आरोप है? नहीं, हम कहीं भी हिंसा के खिलाफ हैं प्रवीण जी। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, हम बाकायदा जब से वो घटना हुई है तब से हम प्रशासन से, सभी जिम्मेदारों से न्याय मांग रहे हैं। परिवार को सुरक्षा और उचित प्रावधान और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भले ही वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो, हम तुरंत न्याय और सख्ती से सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि इस समय टीएमसी के आदमी से जुड़ी हुई इस घटना को लेकर जब बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं तो उनको एक बार यूपी, बिहार और कम से कम कुछ नहीं तो मणिपुर देख लेना चाहिए। ये इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि ये हिंसा का ज्ञान दें किसी को। इनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा हिंसा, इनके शासन से ज्यादा अपराध कहीं है नहीं। तो इस समय ये सच है कि बंगाल में एकमात्र जो वायबल ऑप्शन है जनता के लिए वो ना टीएमसी है ना बीजेपी है। वो ऐसे लोग हैं जो गारंटी पूरी करते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जहां जहां भी अपने लोगों को गारंटी दी है, वादा किया है, वो पूरा किया है। फ्री ट्रांसपोर्ट है तो है और लोगों के लिए रियायत है तो है। हमने बहाने बना के, धर्म का नाम लेके लोगों के सिर पे महंगाई नहीं लाती प्रवीण। तो हमारी राजनीति ऐसे चलती है।
जी, राजनीति तो मुझे, आप जब ऐसे ट्रैवल कर रहे थे ना तो मुझे बेंगलुरु का भी अपना एक सफ़र याद आ गया। वहाँ भी ऐसे ही ट्रैफिक जैम लगता है और हम देखते हैं कि ट्रैफिक, महंगाई, ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कहता हूँ, पर आप लोग भी जो बातें कहते हैं वो बातें जो हैं अपने अपने हिसाब की और मुताबिक होती हैं। माधवी जी, एक बात साफ है जो अभी तक निकल कर आई है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सरकारी अधिकारी को क्या ये भाषा और ये अंदाज इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि कार्रवाई से ज्यादा वो दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं। देखिए प्रवीण जी, एक और चीज है कि महुआ मित्रा ने जो ये वीडियो पोस्ट किया है अजय पाल शर्मा का की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हुए लिखा है कि फेयर एंड बबली बबुआ, तो लिखा है उसमें 2020 के एसआईटी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मई 2020 के में सारे न्यूज चैनलों पे प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी गया था। असल में ये आईपीएस अफसरों की दो लॉबी जो झगड़े में ऐसे वीडियो के जरिए एक दूसरे को कह सकते हैं कि धमकाना, डराना, डेंट मारना, वो चीज है। एक लॉबी को आईजी